हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की गहरी हुजूरी हमारे बीच में कितने लोग महसूस कर रहे हैं आज रात को? जो यहाँ पर आया है आज कोई भी खाली ना जाने पाए। हालेलुया। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, कम विद एन एक्सपेक्टेशन। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए कि खुदा आज रात को आपसे बातें करने पाए, आपके दिलों से बातें करने पाए, आपके हालातों से बातें करने पाए। और खुदा सिर्फ इबादत के दरमियान ही नहीं, बल्कि उसका कलाम जब हम यहाँ पर बांटा जाता है, मैं समझता हूँ कलाम का आदान प्रदान यहाँ पर होगा। मतलब कि मेल और देन, ये दोनों यहाँ पर जब होगा, खुदा का कलाम जब यहाँ पर नाजिल होना चालू करेगा, आज रात को खुदा आपसे बातें करने जा रहा है। पर्सनली आज रात को मैं ये महसूस कर रहा हूँ उसके रूह में भरकर कि खुदा आज अपने बंदों को इस्तेमाल करने जा रहा है। और इस कलीसिया से खुदा की रूह कहती है, इस कलीसिया से खुदा की रूह फरमाती है कि बंदों को खुदा तैयार कर रहा है दुनिया के छोर तक लेके जाने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, शारजा के छोर तक नहीं, दुबई के छोर तक नहीं, रासल खैमा के छोर तक नहीं। हालेलुया। खुदा चाहता है दुनिया के इंतहा तक पहुंचे और खुदा के वचन को, उसके जिंदा कलाम को आप लेकर जाएं। इससे मुबारक और कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तालियों में यीशु मसीह का हम शुक्रगुजार करें। आप लोग सब तशरीफ रख सकते हैं, आप लोग सब बैठ सकते हैं। कुछ देर हम परमेश्वर के खुदा के जिंदा कलाम से हम यहां पर देखने जा रहे हैं। उसके पहले मैं निहायत शुक्रगुजार हूं पास्टर हेनरी और उनके फैमिली का कि उन्होंने हमें इनवाइट किया इस मीटिंग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं पास्टर शहबाज का, मेरे अजीज आज यहां पर आए हुए हैं। और बाकी मेरे साथ कई मेरे भाई और बहन अबू धाबी से सफर कर कर यहां पर आए, इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप लोग के सबके चेहरे में मुस्कान आने पाए। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आप खुदा की हुजूरी में रहते हैं, वहां पर खुशी की भरपूरी है। देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप महसूस कर रहे हैं क्या खुदा की हुजूरी यहां पर? खाली हाथ जाना नहीं है आज रात को। हमें कुछ लेकर जाना है यहां से, बरकतों को लेकर जाना है यहां पर। बीमारियां शिफा होने पाए आज रात को। जब हम इबादत कर रहे थे, खुदा की हुजूरी यहां पे बहुत जोरावर तौर से काम कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में एक चीज बोला, कम विद एन एक्सपेक्टेशन। ऑलवेज व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में जब कभी आए, ये सोचकर आए कि आज खुदा मेरे से बातें करने, कलीसिया से नहीं, आपसे पर्सनली। ही वांट्स टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप। वो चाहता है कि आपके साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप वो हालेलुया बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पड़ोसी के साथ नहीं, आपके आजू बाजू में बैठने वालों के साथ नहीं, पर्सनली आपसे खुदा बातें करना चाहता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे साथ कई हमारे दोस्त, हमारे भाई जो अबू धाबी से आए, मैं चाहूंगा आप लोग सब खड़े हो जाए एक मिनट। जितने हमारे भाई अबू धाबी से आए हैं, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ये हमारा मोहब्बत है, हमारा प्यार है कि वो लोग उतना बड़ा सफर कर कर यहां पर आए हैं। ये हमारे कलीसिया का एक 5% क्राउड मैं बोल सकता हूं आज रात को हमारे बीच में आया है। बहुत लोग आना चाहते थे, मैंने बोला आना जाना इतना आसान बात नहीं, और कल सवेरे हम लोग सबको जॉब पे भी जाने का, इसीलिए कुछ भाई लोग ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर आए। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष देने पाए। ये हॉल बहुत बड़ा है कि नहीं है? ये हॉल बहुत बड़ा है कि नहीं है? कितने लोग ये हॉल को देख रहे हैं? पीछे जरा मुड़कर देखे, पीछे देखे, सब लोग पीछे देखे। इतना जगह खाली पड़ा है, कितने सीट अभी भी वहां पर पड़े हुए हैं। मैं हर बार जब अपनी कलीसिया में जाता हूं, हमारे साइड में भी काफी सीट खाली पड़ी रहती है। मैं उनसे यही बोलता हूं, ये सीट भरने पाए यीशु मसीह के नाम से, ये सीट भरने पाए। और ये भरना सिर्फ पास्टर हेनरी का और उनके फैमिली का काम नहीं है। मैं समझता हूं यहां पर बैठे हर एक जन का यह काम है कि खुदा के उस उम्दा कलाम को लेकर जाएं और लोगों को बचाकर इस कलीसिया के अंदर लेके आएं, इस हॉल के अंदर लेके आएं। ये हॉल भी कम पड़ने पाए आने वाले दिनों में, क्योंकि बाहर लोग बहुत हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीह के प्रेम को नहीं जानते हैं। और खुदावंद आपसे यह चाहता है कि आप
बार जाए और यहां बैठने की जरूरत नहीं है, यहां से निकलने की जरूरत है। और जब आप निकलोगे आप देखोगे लोगों की जरूरतों को। You will understand what people need. They need Jesus tonight. उनको यीशु की जरूरत है। कलीसिया के कंफर्ट के अंदर बैठने के लिए खुदा ने हमें नहीं बुलाया। आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम कुछ इस तरफ लेके जाएगा, लेकिन उसके पहले कलीसिया से खुदावंद कुछ कहना चाहती है। God wants to speak to the church. 2006 की बात है। 2005 आखिरी में मैं दुबई आया सबसे पहले इंडिया से। और दुबई आने के बाद मेरे जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। मैं और मेरी वाइफ, हमारी नई नई शादी हुई थी उस समय, और हम लोग दोनों दुबई की ओर आ गए और हमारे पास जॉब नहीं था। हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे पास खाने के लिए भी एक वक्त का खाना भी नहीं था हमारे पास। हम बहुत ज्यादा मुश्किलों के बीच से होकर जा रहे थे। आज रात को खुदा कुछ लोगों को छूना चाहता है, कुछ लोगों से बातें करना चाहता है इस गवाही के द्वारा। और जब मैं इस जगह पे आया, ना कोई मदद के लिए था, ना कोई पहचानने वाला था, ना मैं किसी को जानता था, ना मेरे जेब में 1 रुपया था। रुपया तो चलता नहीं, यहाँ पे क्या चलता है, दिरहम चलता था। मेरे पास दिरहम का फिल भी नहीं था, वो सब खत्म हो गया था। एक दिन की बात है, एक ट्यूसडे की बात है, एक मंगलवार की बात है, जब हम भूखे बैठे थे, मैं और मेरी वाइफ। हमारे एक छोटा सा कमरा था देरा में। हम लोग देरा अलशाब कॉलोनी में रहते थे, तलाल सुपरमार्केट के ऑपोजिट में। और जब हम वहां पर ऐसे बैठे हुए थे और हमको पता नहीं कि अभी अगला वक्त क्या होने वाला है, मतलब हमें पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हम किसी को जानते नहीं हैं यहाँ पर। उस वक्त मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों ने हाथ में हाथ रखकर दुआ करना चालू किया। हमने बोला, खुदा तूने अगर यहाँ पर लेके आया तो तेरे मकसद है उसमें। बिना मकसद के खुदा किसी को भी कहीं नहीं लेके जाता है, खुदा के बंदों को। ये पहला बात आप अपने जहन में नोट करके रखें कि खुदा बिना मकसद के आप में से किसी को भी यहां पर नहीं लेके आया। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड गॉड्स कॉलिंग टू यू इन दिस प्लेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम दोनों ऐसे दुआ करते रहे। जैसे हम प्रेयर कर रहे थे तो मेरी वाइफ के मोबाइल में कॉल आना चालू हुआ। और कॉल ये था कि शारजा से एक कंपनी है, उन्होंने उनको एक जॉब के सिलसिले में कॉल किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया। और इंटरव्यू था उस समय देरा फिश राउंड अबाउट के पास। हमारे पास बस के लिए भी पैसे नहीं वहां तक जाने के लिए। कड़ाके की धूप, बहुत मुश्किल हालत। इस हालत के बीच में हमने बोला जॉब तो चाहिए। अब हम लोग दोनों निकल गए पैदल और हम लोग जॉब की जगह पे पहुंचे। हम लोग पूरा पानी हो गए थे, मतलब कितना पसीना निकला। आपको मालूम है कितनी ह्यूमिडिटी रहती है बाहर पे। उस ह्यूमिडिटी के बीच में पूरा गीला होने के बाद हम उस जगह इंटरव्यू के लिए पहुंचे। जब इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो जो इंटरव्यू लेने वाला है, उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरी वाइफ का और उन्होंने तुरंत उसको कंफर्म कर दिया। हमको लगा 1-2 हज़ार का जॉब मिल जाएगा तो हम लोग का चलना हो जाएगा। खुदावन ने 4,000 का जॉब दिया उस दिन। प्रेज द लॉर्ड। ये 4,000 का जॉब, ये रुपए और पैसे के बारे में मैं नहीं बता रहा, आप लोग गलत मत समझना। मैं वैसे बरकतों के बारे में नहीं बता रहा, पर मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे लिए उस समय वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, गॉड सेंड हेल्प था कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने उसी दिन हमको एडवांस भी दे दिया। वापस जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। पता नहीं उस बंदे के मन में क्या हुआ, ही गेव एन एडवांस टू अस। ये बोले कि आपकी एडवांस सैलरी है, आप रखिए और आप अपना काम चालू करिए, कल से आना। अब आना कहाँ है, शारजा में जॉब है, हर दिन आना जाना, इसमें भी खर्चा है। खुदा ने वो सब मुहैया कराया और वहाँ से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। खुदा ने कई रास्तों को हमारे सामने बंद किया, उसके पीछे खुदा का मकसद था ताकि खुदा एक नेक रास्ते को मेरे और आपके लिए खोल सके। जब रास्ता बंद होता है, मायूस होना मत, दुखी मत होना। उस समय ये मत खुदा से सवाल करना कि खुदा मेरी जिंदगी में ऐसी हालतें एक के बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि हालेलुया, जब खुदा
दरवाजों को आपके सामने बंद करता है तो उसके पीछे खुदा का एक उम्दा मकसद रहता है। वो मकसद यह है कि खुदा आपको उस गहराई से उठाकर खड़ा करना चाहता है। आज रात को कलीसिया से खुदा यही बोलती है, आज शायद तू दुख होकर परेशान होकर यहां पर आकर बैठा होगा, लेकिन खुदा तुझे आज देखता है। आज खुदा तुझे देखता है। खुदा कलाम में से हम जाएंगे मुकाशवा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। और इसी सिलसिले में जैसे मैंने गवाही दिया, ये पूरी जो कलाम है ये हमारी जिंदगी की गवाही है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने किस प्रकार हमारे बीच में काम किया। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आज जब हम यहाँ पर इबादत कर रहे थे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कोई और कलीसिया में, मुझे लग रहा था कि मैं अपने कलीसिया में इबादत कर रहा हूं खुदा की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सबों को मैं हमारे मसीह संगति चर्च अबू धाबी में इनवाइट करना चाहता हूं। एक बार जरूर आना और वहां की जो सरगर्मी है वो देखना बहुत जरूरी है। पास्टर हेनरी और उनकी फैमिली आके जा चुके, उन्हें मालूम है, और उनने उसी वजह से हमको यहाँ पर इनवाइट किया। हमारे अंदर में एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग हो गई थी। एक शाम, हमारी मुलाकात एक शाम की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हम एक शाम से, हमको ऐसा लगता है कि हम अरसों से जानते हैं एक दूसरे को। खुदा का शुक्र है क्योंकि खुदा बॉन्डिंग देता है। आज सवेरे भी जब हमारी इनसे बात हो रही थी, उन्होंने ऐसा बोला कि हड्डियां जुड़ते हुए मैं देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हड्डियां जुड़ते हुए मैं देख रहा हूं। आज रात को मैं भी ये देखता हूं, अबू धाबी और शारजा हड्डियां जुड़ते हुए मैं देखता हूं। कलीसिया एक होते हुए मैं देखता हूं। कलीसिया 2 या 3 या 4 नहीं है, एक ही कलीसिया है, वो यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया, बड़ी आवाज में बोले हालेलुया। एक ही कलीसिया है, वो यीशु मसीह की कलीसिया है। ना वो सर्वेंट ऑफ गॉड है, ना वो मसीह संगति है, ना वो चर्च ऑफ गॉड है, ना वो एजी कलीसिया है, ना और कोई कलीसिया। एक ही कलीसिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, और उसके मेंबरान हम लोग बनने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस हिसाब से हम एक दूसरे से कनेक्टेड है मसीह प्यार में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का मैं शुक्र करता हूं। मुकाशवा, प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे काम को जानता हूं। उसके बाद ब्रैकेट में हिंदी में कुछ लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बोले जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बोले जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सब लोग बोले, कोई भी इधर उधर ना देखे, क्योंकि खुदा आज रात को पर्सनली आपसे बातें करना चाहता है। बोले उससे कोई बंद नहीं कर सकता। आपके सामने कोई दरवाजा आज रात को बंद है ना, यहां से जाने के पहले खुदावंद उसको खोलने जा रहा है। मैं यकीन करता हूं और मैं ईमान रखता हूं, खुदा का प्रेजेंस जहां पर है वहां पर दरवाजे खुलने लगते हैं। आप ईमान रखते हैं क्या? आप ईमान रखते हैं क्या? अगर आप ईमान रखते हैं, ये हॉल छोड़ने के पहले आज रात को आप देखने जा रहे हैं खुदा आपके लिए कैसे रास्तों को खोलता है। खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड। खुदा के डिक्शनरी में कोई भी नामुमकिन करके एक शब्द या एक अल्फाज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में नामुमकिन है, इम्पॉसिबिलिटीज है। ये दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ इम्पॉसिबिलिटीज, बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा के हुजूरी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसीलिए जब मैंने वो हॉल को देखा और उन चेहरों को देखा, मैंने बोला आज से आप दुआ करना चालू करें, अपने घुटनों में आना चालू करें। खुदा इस हॉल को भरने जा रहा है, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदावंद आज रात को हमारे बीच में है। तालियों को बजाते हुए खुदा का शुक्र करें। Let's praise him. Let's praise him. Let's praise him. धन्यवाद करें। और यहां पर खुदा कलाम कहता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसके साथ में जाएंगे, पीछे 3 के साथ में जाएंगे, वहां पर भी कुछ लिखा हुआ है इसी सिलसिले में। 3:7 रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, आखिरी के भाग में देखें,
जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। और वो यह कहता है, कौन कहता है? जिसके हाथ में अख्तियार है, जिसके हाथ में सामर्थ है, जिसके हाथ में ताकत है, वो बोलता है अगर मैंने खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता, और मैंने अगर बंद किया है तो कोई प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा कई बार हमारे सामने दरवाजों को बंद करता है, बंद करता है, बंद करता है, बंद करता है। उस समय खुदा से सवाल ना पूछे, खुदा के हुजूर आए और खुदा से एक ही बात पूछे, खुदा क्या चाहता है? What do you want in my life? Just reveal it। और खुदा आपको मुकाशफा देगा, वो आपको दर्शन देगा और आपसे पर्सनली बातें करेगा कि आपको कैसे जाना है। खुदा मुझसे पर्सनली बातें करता है। और मैं ये ऐसे ही खड़े होके नहीं बताऊं, हमारी कलीसिया में हर एक हफ्ते कम से कम 10 से 15 गवाहियां हमेशा रहती हैं, जिंदा गवाहियां, जिंदा गवाहियां। हालेलुया। मैं नौकरियों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे बढ़ाने वाली बातें नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह उनके जिंदगी में आते हुए हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह उनकी जिंदगियों को तब्दील करते हुए देखते हैं। आज रात को इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत, मैंने जैसे शुरू में बोला, यीशु मसीह की जरूरत बाहर बहुत ज्यादा है, लेकिन जाने वाले कम हैं। आज सिर्फ हेनरी पास्टर नहीं जाएगा, ये कलीसिया के सारे लोग इस कमरे को छोड़कर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अभी आप छोड़कर निकले, लेकिन आने वाले दिनों में एक डिसीजन आज रात को लेके जाए, खुदा मैं तेरे लिए जाने के लिए तैयार हूं। और जब आप ऐसा करोगे ना, मैं अगले ट्रिप में जब यहां पर आऊंगा, ये इतने खाली सीट्स नहीं देखेंगे, सब जगह भरने जा रहे हैं। खुदा के हिसाब, खुदा की हुजूरी जब आती है वो लोगों को लेके आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाने के लिए तैयार करना है। यू नीड टू बी अवेलेबल फॉर हिज सर्विस। उसके हालेलुया कामों के लिए आपको अपने आप को उसके हजूर लेके आना और कहना, खुदा आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। बोले मैं तैयार हूं। आज रात को जितने लोग इसको हालेलुया दिल से बोलते हैं मैं तैयार हूं, अपने हाथों को उठाएं और बोले, खुदा आज रात को मैं इस कलाम के सामने ये बोलता हूं कि मैं तैयार हूं बाहर जाने के लिए, मैं तैयार हूं लोगों के बीच में तेरे कलाम को लेके जाने के लिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जब हमने खिदमत चालू करी थी 2006 में, जब मैं दुबई से फिर मैं नौकरी छोड़कर अबू धाबी गया। खुदा ने एक अच्छी नौकरी मुझे दी। आज मैं उसी बैंक में काम करता हूँ, बैंक अबू धाबी कमर्शियल बैंक में। खुदा ने तकरीबन 18 साल तक मुझे संभाल के रखा उसी नौकरी में। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जब मैं अबू धाबी पहुंचा, मुझे पता नहीं कि खिदमत क्या होती है, क्योंकि मैं तो सीखा नहीं हूं, मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं और मुझे पता नहीं कि क्या करना है। लेकिन मुझे एक चीज पता है, घुटने में आकर रोना आता है मुझे, घुटने में आकर आंसू बहाना आता है मुझे। और जब मैं घुटने में आकर आंसू बहाने लगा, खुदा मुझे दर्शन देने लगा और खुदा ने बोला, बेटा अब तक तू कमरे के अंदर बैठा था, आज से कमरे के बाहर निकल, क्योंकि लोगों को यीशु की जरूरत है। और जब मैं बाहर निकलने लगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह संगति अबू धाबी में आकर देख सकते हैं, आज कुछ सीटें बाकी है, बाकी पूरी सीट खुदा ने भर दिया है। खुदा का मैं शुक्र करता हूं। आप बोलोगे मेरे पास तजुर्बा नहीं है, आप बोलोगे मैं ये नहीं कर सकता, you will have 1,000 reasons and 1,000 excuses. God is not interested in your excuses. आपके कोई भी एक्सक्यूज में खुदा को कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा को दिलचस्पी आप में है, आप में है, आप में है। खुदा को दिलचस्पी आप में है। जब आप बाहर रहोगे, खुदा लोगों को लेके आएगा। और मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हम लोग ने दोनों ने मिलकर एक खिदमत चालू की। हमें पता नहीं था कि क्या नाम देना है, हमें पता नहीं था कि कैसे सर्विस होती है, हमें पता नहीं था कि कैसे पास्टर बनते हैं। हम आज भी हालेलुया यही बोलते हैं कि हमें नहीं पता, खुदा तू चला रहा है इसलिए हम चल रहे हैं। खुदा हमारे इसमें अंदर कोई घमंड करने की बात नहीं। जैसे पौलुस कहता है, मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास घमंड करने के लिए है तो एक ही है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। और किसी चीज पे मैं आज रात को घमंड नहीं करता, और कोई बात पे मैं घमंड नहीं करता। मेरे बड़े कोयर को देख के मैं घमंड नहीं करता, हमारी बड़ी टीम को देखकर मैं कोई हालेलुया घमंड नहीं करता। मेरे पास एक ही रीजन है, मेरे पास एक ही वजह है घमंड करने के लिए, वो मेरा यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के लिए मैं बिक चुका हूं। आई एम सोल्ड आउट फॉर क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। You need to be sold out for the Christ. जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। खुदा कलाम में हम वापस आएंगे। ऐसे ही एक बात
4 लोग मिलकर खुदा के खुशखबरी को लेकर जाने के लिए तैयारी करने लगे और वो एशिया जाने के लिए तैयार हो गए। कहां जाने के लिए तैयार हो गए? एशिया जाने के लिए ये 4 लोग तैयार हो गए। क्या के लिए तैयारी किए? खुशखबरी को लेकर जाने के लिए ये 4 लोग तैयार हो गए। ये 4 लोग कौन थे मालूम है? ये है रसूल पौलुस की दूसरी मिशनरी सफर के बारे में आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल, उसके 16 में जाएंगे और उसके 6 में हम देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर की रूह हमसे आज रात को क्या बातें करना चाहती है। रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 6, और वहां पर ऐसा लिखा है कि और वे फ्रुगिया और गलातियों के देशों से होकर गए। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? किसने मना कर दिया? आप लोग मेरे साथ नहीं है लगता। किसने मना कर दिया? मैं आपसे सवाल करूंगा बीच बीच में, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सवाल करता हूं। किसने मना कर दिया? आप लोग बोले किसने मना कर दिया? पाखरू ने मना कर दिया। क्या, कौन सा काम करने जा रहे थे ये लोग? क्या सुनाने जा रहे थे ये लोग? क्या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जा रहे थे क्या ये लोग? क्या अपने पर्सनल गेन्स के लिए जा रहे थे क्या ये लोग? नहीं। ये लोग क्यों जा रहे थे बाहर? खुदा के वचन को एशिया में सुनाने के लिए वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पाक रूह ने, पवित्र आत्मा ने उनका रास्ता वहां पर बंद कर दिया। कौन लोग हैं ये? रसूल पौलुस, उसके साथ कौन है मालूम है? तिमोथियुस, उसके साथ और कौन है मालूम है? सिलास, उसके साथ और कौन है मालूम है? ये कलाम जो लिख रहा है लूका। ये 4 लोग मिलकर कहां जा रहे हैं? एशिया की ओर जा रहे हैं, लेकिन खुदा ने उनका रास्ता वहां पर बंद कर दिया। ये वचन बहुत लंबा जाएगा और मैं बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट करना चाहता हूं, ताकि हालेलुया आगे का वक्त जो भी यहां पर कार्रवाई होना है उसके लिए मैं सौंपना चाहूंगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि पहले मर्तबा वो लोग तैयारी कर कर जब निकले, पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां पर रोक दिया। आगे पढ़ेंगे 7। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। कोई उर्दू में पढ़ सकता है इसको? जरा आवाज उठाकर 7 को। हाँ, यस, हाँ। किसकी रूह ने जाने नहीं दिया? किसकी रूह ने जाने नहीं दिया? पहली बार किसकी रूह ने नहीं जाने दिया? पहली बार भी पवित्र आत्मा ने नहीं जाने दिया, पहली बार भी पाक रूह ने नहीं जाने दिया। यहां दूसरी बार भी पवित्र आत्मा या यीशु की रूह या पाक रूह उन्हें वहां पर स्टॉप कर देती है। ये कोई मामूली लोग हैं? ये कोई मामूली लोग हैं? रसूल पौलुस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रसूल पौलुस की बात। उसके साथ कौन है? तिमोथियुस, जिसके बारे में खुदा कलाम कहता है कि वो बहुत सरगर्म हुआ करता था। और कौन साथ में है? सिलास। सिलास के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदा कलाम कहता है वो एक नबूवत करने वाला, ही वॉज ए प्रॉफिट। और कौन है उसके साथ? लूका है। लूका कोई मामूली आदमी है? नहीं है। ये सारे लोग कुछ खास है मसीह में, ये लोग सब कुछ खास है मसीह में, लेकिन इनके सबके रास्ते 2 मर्तबा पवित्र आत्मा ने, पाक रूह ने रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया। हमारे सामने कई बार पवित्र आत्मा, पाक रूह हमारे रास्तों को रोकता है, रोकता है, रोकता है। हालेलुया। और जब मैं इनकी बारे में बात कर रहा हूं, ये मत समझना कि ये जो सफर है कोई आसान सफर है। ये सफर की बड़ी तैयारी होती है, महीनों से तैयारी होती है। ये सारी तैयारियां करने के बाद ये लोग निकलते हैं, लेकिन इस तैयारी के बीच में भी पाक रूह ने उन्हें वहां पर रोक दिया, बहुत मुश्किलात का सामना करा। लेकिन एक चीज हम वहां पर देखते हैं, पौलुस वहां पर निराश नहीं होता। पौलुस वहां पर निराश नहीं होता। उर्दू में क्या बोलते हैं निराश को? मायूस नहीं होता।
हालेलुया। जब आपके सामने रास्ते बंद हो जाते हैं, आपको मायूस नहीं होना है। आपको क्या करना है मालूम? वापस खुदा के हुजूर जाना है और खुदा से पूछना है, खुदा तेरी मर्जी क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप ऐसे करोगे, खुदा आपको मुकाशवा देगा, खुदा आपको दर्शन देगा। और जब मैं समझता हूं पौलुस ने, हालेलुया, उसके सामने रास्ता जब बंद हो गया और उसको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो मायूस होकर रोने नहीं लगा, बल्कि खुदा के हुजूर वापस गया और खुदा से पूछा। और जब खुदा से पूछा तो उसने अगले क्षण ही एक दर्शन देखा। क्या देखा उन्होंने? उसके 9 में जाएंगे जल्दी से, उसके 9 में जल्दी। हां, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। मतलब ये समझ लो, रात का वक्त वो ये सब बातों को अलग कर कर 2 बार जब रास्ता बंद हो गया, तीसरे बार वो खुदा के हुजूर गया, वापस जाकर खुदा से पूछा, खुदा तेरी मर्जी क्या है। और जब उसने खुदा से खुदा की मर्जी पूछा होगा, तब खुदा कलाम में यहां पर दर्ज है कि पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। दर्शन में क्या देखता है मालूम? मुकाशफा में क्या देखता है वो देखता है कि मैसिडोनिया से, मकिदुनिया से एक आदमी उसको मदद के लिए पुकार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, तैयारी एशिया में जाने की कर रहे थे। कहां जाने की कर रहे थे? कहां पे जाने की कर रहे थे? एशिया में जाने की कर रहे थे। खुदा की रूह ने 2 मर्तबा उनके रास्तों को रोक दिया। रास्तों को रोकने का मतलब यह था, खुदा उनसे बोल रहा था, तुझे अभी एशिया नहीं जाना, तुझे यूरोप जाना है, मकिदुनिया जाना है, यूरोप जाना है। और जब खुदा की रूह ने उससे बात किया और जब उसने दर्शन देखा, पौलुस समझ गया खुदा ने क्यों 2 रास्ते बंद किए थे। पौलुस समझ गया उसके सामने पाक रूह ने 2 रास्ते इसलिए बंद किए थे। अगला रास्ता खुदावंद उसके लिए खोलना चाहता था, और वो रास्ता, हालेलुया, एशिया का नहीं, यूरोप में जाने के लिए, यूरोप में खुदा के कलाम को लेकर जाने के लिए खुदा उसके लिए रास्ता खोलता है। और वो दोनों, तीनों, चारों एक साथ मिलकर सफर में निकल जाते हैं। बंद रास्तों को देखकर आज रात को कोई मायूस मत होना। जब रास्ते बंद होंगे, ये बात याद रखना कि खुदा तेरे लिए एक नया रास्ता खोलना चाहता है। खुदा तेरे लिए आज रात को एक नया रास्ता खोलना चाहता है। खुदा तेरे रास्ते को जब बंद करता है, उसके पीछे देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। ओह रीबाना शब्द खेरेबे। खुदा की रूह आज रात को लोगों से ये बात, यहां पे कई लोग हैं जिनके सामने रास्ता बंद होकर आप लोग यहां पर आकर बैठे हैं। प्रभु की आत्मा मुझे बड़ी साफ तरीके से दिखाती है कि आज खुदा तेरे सामने जो रास्तों को बंद किया था, मायूस मत होना, दुखी मत होना। खुदा आज रात को तेरे लिए एक नया रास्ता खोलना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू ओपन अ न्यू वे फॉर यू। कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं? खुदा का रास्ता बंद करने के पीछे एक मकसद था। बोले, खुदा तेरा मकसद था, खुदा तेरा मकसद था, खुदा तेरा मकसद था। आज रात को मैं ये ईमान रखता हूं, तू मेरे लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। बात करना चालू करे आज रात को। पाखरू यहां पर बहुत जोरावर तरीके से काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आज रात को बहुत सामर्थी तौर से काम कर रहा है। सारी आंखें बंद होने पाए इस वक्त, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आपसे खुद होकर बातें करना चाहता है। आप अपने हालातों को जरा पीछे मुड़ कर देखे। कई रास्तों को खुदा ने बंद कर दिया था, कई हालेलुया मार्गों को खुदा ने बंद कर दिया था, कई रास्तों को खुदा ने आपके सामने इसलिए बंद किया था कि आज रात को खुदा आपको समझा सके। उसके पीछे एक मकसद था मेरे दोस्त। चर्च, गॉड इज स्पीकिंग टू दिस चर्च राइट नाउ। पवित्र आत्मा आज रात को कलीसिया कलीसिया से बात करती है। पाकरू हालेलुया कलीसिया से बात करती है। पास्टर हेनरी हालेलुया, आई वांट टू टेल यू समथिंग टुनाइट। गॉड इज स्पीकिंग टू दिस चर्च। देयर वर डोर्स व्हिच वर क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू, हालेलुया, बट गॉड इज टेलिंग मी दैट इन द डेज टू कम गॉड इज गोइंग टू ओपन सम न्यू वेज, सम न्यू डोर्स, सो दैट यू कैन रीच आउट टू पीपल विद द गुड न्यूज। मैं कुछ वक्त आपको देना चाहता हूं। सारी आंखें बंद होने पाए। आपने अपने सामने जो रास्ते बंद दिखे थे ना, आज पवित्र आत्मा आपसे, पाखरू आपसे पर्सनली बातें करते हुए ये बताता है कि मैंने वो रास्ता इसलिए बंद किया था, एक नया रास्ता तेरे लिए खोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्त हु बिलीव, प्रेज द लॉर्ड। जो ईमान रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड।
जो ईमान रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जुबानों को खोले और बोले खुदावंद हालेलुया, आज रात को मैं तुझे देखता हूं, आज रात को तेरे दर्शन को मैं देखता हूं, आज रात को तेरे नए मुकाशफे को देखता हूं। हालेलुया, कल का बरकत नहीं, आज एक नया बरकत खुदा देना चाहता है। Not the blessings of yesterday, today is a new blessing in your life. आज का दिन नया दिन है, आज के दिन में नया बरकत है। ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, कल का दिन बीत चुका है, आज का दिन नया है और गॉड इज वर्किंग ऑन द प्रेजेंट डे रेवलेशन। आज के दिन के मुकाशफे को वो आपको देना चाहता है, कल का नहीं, कल का नहीं, कल का नहीं, आज का नया नया नया। टुडे गॉड इज गोइंग टू मेक समथिंग न्यू फॉर यू, नया करना चाहता है। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव चर्च? आप ईमान रखते कलीसिया? आप ईमान रखते कलीसिया? आप ईमान रखते? आप अपने आप को बोले मैं ईमान रखता हूं खुदा कि तू कुछ नया मेरे जिंदगी में कर रहा है। तालियों को बजाते हुए खुदा का शुक्र करे, क्योंकि उसकी हुजूरी आज रात को लोगों को छुटकारे की ओर लेके जा रहा है, छुटकारे की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। आप जब यहां पर इबादत करते हैं ना, आप जब यहां पर दुआएं करते हैं ना, आपके घरों में, आपके रियासतों में, आपके पाकिस्तान में, आपके इंडिया में, आपके नेपाल में खुदा इस वक्त काम कर रहा है। आपके गांवों में खुदा इस वक्त काम कर रहा है। आई बिलीव दैट, मैं ईमान रखता हूं। और 2 रास्ते बंद होने के बाद खुदा के लोग फिलिपी नामक एक शहर में पहुंचते हैं। उस शहर में जब पहुंचते हैं तो उन्हें पता नहीं वहां पर क्या करना है, क्योंकि वहां पर कोई इबादत खाना नहीं है, वहां पर कोई इबादत खाना नहीं है। बाद में उनको पता चलता है कि इबादत का एक जगह है, लेकिन वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर इस फिलिपी शहर से बाहर कहीं पर हालेलुया कुछ औरतें बैठकर खुदावंद की दुआ करते हैं। तो वहां पर पौलुस पहुंचता है, वहां पर पौलुस पहुंचता है और पौलुस वहां पर पहुंचकर खुदा के कलाम को बांटना चालू करता है। जब खुदा के कलाम को बांटना चालू करता है, खुदा वहां पर लुदिया के दिल को खोल देता करके खुदा कलाम कहता है। तो कितने रास्ते बंद हुए थे शुरू में? कितने रास्ते बंद हुए थे शुरू में? 2 रास्ते बंद हुए थे। खुदा ने 2 रास्ते यहां पर खोल दिए। एक तो फिलिपी पहुंचने का रास्ता, दूसरा लुदिया के दिल को खुदा ने खोल दिया। ओ लॉर्ड ओपन द हार्ट ऑफ लिडिया। लुदिया के दिल को खुदा ने उसके दिल को खोला। उसके बाद Praise the Lord, hallelujah. Rashan thoriba, oh rashokora banadara shantere kirebe. Spirit is moving very, very powerfully tonight. There is a great anointing in this place. एक बहुत ही पाखरू का अबर इस जगह पे छाया हुआ है। मैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाखरू आपको आज रात को छू रहा है। हालेलुया। जितने महसूस कर रहे हैं खुदा के लिए आज, हालेलुया, अपनी आवाजों को निकालते हुए, आवाजों को उठाते हुए खुदा से बोले, आज रात को खुदा तू मुझे छू दे। Praise you Lord, hallelujah. उसके बाद हालेलुया, मैं उसके तरफ जाना नहीं चाहता, उस कलाम की तरफ। बहुत लंबा एक कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट करना चाहता हूं उसको, मैं शॉर्ट करना चाहता हूं उसको। हालेलुया। पौलुस और उसके साथी हालेलुया लिदिया के दिल को खोलने के बाद लिदिया ने अपने घर का रास्ता भी खोला, अपने घर के दरवाजे को खोला और पहला बपतिस्मा वहां पर होता है। पहला बपतिस्मा होता है जहां पर कोई नहीं था, खुदा ने वहां पर कुछ किया। आज रात को खुदा आपसे बोलता है, तेरे सामने जो नामुमकिन दिख रहे हैं ना, उसको मुमकिन करना चाहता है। तेरे सामने जो इम्पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, आज रात को उसको खुदावन पॉसिबल करने जा रहा है। ही वांट टू हालेलुया टर्न थिंग्स अराउंड टुनाइट। रशावना रशे खेरेबे हसो तेरेबा फादर हालेलुया। पौलुस और उसके साथियों को हम वहां पर देखते हैं बहुत जमकर मारा गया। वो कलाम को घर पर जाकर आप लोग पढ़ लेना जब आपको वक्त मिलता है। रसूलों के अमाल 16 पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता आज रात को, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। 1-2 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं उसके अंदर से। और जब वो रास्ता खुला
और जब वहां पर बपतिस्मा हो गया, एक बात याद रखना, जैसी आपकी जिंदगियों में हालेलुया कामयाबी आप देखना चालू करोगे, शैतान चुप नहीं बैठेगा, वो अपना काम करना चालू करेगा। आज रात को खुदावंद बोलता है, शैतान को तू अवसर ना देना, उसको मौका दाना देना। आज रात को आपकी जिंदगियों में क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज रात को खुदा को आप सब के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। अगर आपने कहीं पर भी दुश्मन को मौका दिया, वो आपको मार गिराने के लिए तैयार खड़ा है। और यहां पर भी ऐसे ही होता है। पौलुस जैसे बपतिस्मा होने के बाद वो खुश होकर शहर में निकल जाते हैं, लेकिन शहर में निकलते से ही दुश्मन ने अपना काम चालू कर दिया। चर्च, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जब परमेश्वर का काम, खुदावंत का काम जब बढ़ता है, वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम देखना चालू करेंगे। हमने देखा पाकिस्तान में बीते दिनों में क्या हुआ। मैं आपको आज रात को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान एक मसीही राष्ट्र बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। I declare that, I declare that, I declare that, I declare that every powers of darkness has to come down। हर एक तारीकी की ताकत को नीचे आना है, क्योंकि कलाम को पूरा होना है। और कलाम में क्या दर्ज है मालूम है आपको? हालेलुया, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक घुटना टिकेगा। एवरी नी शैल बाउ, एवरी नी, एवरी नी। अगर आप ईमान के साथ आज रात को प्रार्थना करना चालू करें आपके मुल्कों के लिए, खुदा आपको मुल्क देने जा रहा है। God is giving the countries to you. There is no boundaries here. There is no boundaries for God to work. खुदा के लिए कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई दायरे नहीं हैं। खुदा काम करना चालू करना चाहता है। जब आपने देखा पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम्स को, हम हिंदुस्तान में बड़े प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आज रात को हम हालेलुया दुनिया के छोर छोर में देख रहे हैं, बहुत सारे हालात बदलते जा रहे हैं। उसका मतलब यह है, आज रात को आपको मायूस होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हमारा काम चालू हो जाता है। हमें अपने आप को तैयार करने का काम चालू करें, क्योंकि मसीह का आना बिल्कुल करीब हो चुका है। मसीह का आना करीब हो चुका है। देयर इज नो compromising Christians God needs conquering Christians। खुदा को फतेहमंद मसीही लोगों की जरूरत है। Praise the Lord। आप अपनी जिंदगी अगर कॉम्प्रोमाइज में बिताते हैं तो खुदा की रूह आज रात को आपको बताइए, उस कॉम्प्रोमाइज करने से अलग हो जाएं, खुदा को अपनी जिंदगी पूरा तरह से देने चालू करें। Because God wants to take you to places। उसके बाद पौलुस और उसके साथियों को इतना मारा गया उस जगह पर। वो कहानी, वो पूरी स्टोरी आप लोग सबको मालूम है, मैं उसको बताना नहीं चाहता। एक बात उसके अंदर से आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, जब हालेलुया उन्होंने मार खाया और उनको ले जाकर वहां पर परमेश्वर कलाम कहता है कि सबसे अंदर वाले हालेलुया कोठरी में ले जाकर डाल दिए, और इतना ही नहीं, उनके पैरों को भी चेंज कर दिया या बांध दिया, इतना तक कि वो हिल नहीं सकते थे। वो इतना तक कि वो हिल नहीं सकते थे। मायने नहीं रखता है आज अगर आप हिल नहीं पा रहे, कोई मायने रखता। खुदा ने आपको जुबान दिया, जुबान खोलना चालू करे, क्योंकि जब आप जुबान खोलोगे खुदा अपना काम चालू करना चालू करेगा। जब आप अपने जुबानों को खोलना चालू करोगे, आज रात को यहां बैठकर जब आप अपने जुबानों को खोलोगे, खुदा अपने काम को ओ रेशे खेरेबे। पौलुस और उसके साथी जब उस जेल के अंदर में पड़े हुए थे, हालेलुया, आजू बाजू के लोग सब एक तरफ पड़े हुए हैं, पूरा दिन भर उन्होंने मार खाया, पूरा दिन भर उनके शरीर में, उनके बदन में बहुत सारे चोट थे। वो बड़े दर्द के साथ उस कोठरी के अंदर पाए जाते थे, लेकिन उस दर्द ने उनके जुबान को ब्लॉक नहीं किया। और मैं समझता हूं पौलुस ने हालेलुया शिलास से पूछा होगा, क्या तू उस गीतों को जानता है जो हम उस दिनों में गाते थे? और पौलुस को जब हालेलुया शिलास से पूछा होगा, शिलास ने बोला कि हाँ हालेलुया हम उस गीतों को जानते हैं। और जब उन्होंने वो गीतों को चालू किया गाना, और वो गीतों को जब उन लोगों ने इबादत में तब्दील हो गया, और जब इबादत में तब्दील हो गया, खुदावंद देखो एक तीसरा रास्ता खोलता है। और वो रास्ता कौन सा था मालूम? उस जेल के उस दीवारों को, उस जेल के उस बंधन को खुदावंद तोड़ देता है। गॉड ब्रेक्स। दो दरवाजे बंद हुए,
खुदावन ने तीसरा दरवाजा यहां पर खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो पौलुस और सिलास थे, ये दोनों भी रोमी बाशिंदे थे और रोमी रूल्स के अनुसार ये मुमकिन नहीं है जब तक अदालत उनके ऊपर मुकदमा कर उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं करता है, तब तक कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन पौलुस ने वहां पर कुछ नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला कि हम रोमी बाशिंदे हैं, उसने कुछ भी नहीं बोला। वो चुप रहा क्योंकि उसको मालूम था अगर खुदा ने उसको वहां पर लेके आया तो उसके पीछे एक प्लान है और उस प्लान को वो रोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बात बताता, जब वो लोग वहां पर प्रार्थना करना चालू किए, जब वो लोग अपना इबादत करना चालू किए, खुदा ने उस दर्द के बीच में एक नया रास्ता खोला। आज रात को जब आप दर्द के बीच में यहां पर बैठे हो और जब आपका इबादत उठता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद आपकी जिंदगियों में एक नए रास्ते को आज रात को खोल रहा है। जो दर्द के साथ बैठे हैं, जो मुश्किलों के साथ आज रात को यहां पर आकर बैठे, खुदा की रूह आपसे यह फरमाती है, आपके दर्द के बीच में खुदावंद आपके लिए एक नया रास्ता आज रात को खोलता है। जितने ईमान रखते हैं तालियों को बजाते हुए खुदा का शुक्र करें। अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। आज रात को सारे अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। Paul started worshiping, and when he started worshiping, God opened a new way. God opened a new door. और सिर्फ उतना ही नहीं, जेलर और उसका परिवार भी बचाया गया। हालेलुया। जेलर और उसका परिवार, वही जेलर जिसने उसको लाकर उस काल कोठरी के अंदर डाल दिया था, उसका परिवार भी बचा लिया गया। आपके सामने आपके कितने भी बड़े दुश्मन आपको कितना भी डरा दे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज रात को डरने की जरूरत नहीं है। खुदावंद आपके साथ है। गॉड इज विद यू, गॉड इज विद यू, गॉड इज विद यू। आज रात को कलाम के सामने जितने लोग अपनी जिंदगी को समर्पण करना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग, बाकी सारी आंखें बंद रहें। सब आंखें बंद होने पाए, इस वक्त सारी आंखें बंद होने पाए। जो आज रात को खुदा के सामने अपनी जिंदगी को सौंपना चाहते हैं, वो अपने हाथों को उठाए। हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। खुदावंद एक नया रास्ता आज रात को इस कलीसिया के अंदर खोल रहा है। आई कैन सी एंड आई एम प्रोफेसाइजिंग दिस इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में भरकर आज रात को मैं एक नबूवत करना चाहता हूं इस कलीसिया से। आप आज रात यहां जब आए थे, बड़े दर्द के साथ आए थे, बहुत सारी बातों को अपने जहन में रखते हुए आए थे। आज रात को खुदा उन सारे बातों का, उन सारे सवालों का खुदा आपकी जिंदगी में जवाब बनकर आ रहा है, इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। डू यू बिलीव? क्या आप ईमान लाते हैं इस बात पर? शाबाना दिखा रहा सन तेरे में। गीत के कुछ कड़ी को हम लोग गाने जा रहे हैं इस वक्त। इस गीतों को जब आप गाते हैं बड़े ईमान के साथ, गॉड इज टचिंग पीपल टुनाइट हियर। गॉड इज टचिंग। लोगों को खुदावंद आज रात को छू रहा है, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझसे बताती है। बहन एक यहां पर बैठी है, बहुत 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 दर्द के साथ यहां पर आकर बैठी है। आज जब वो अंदर आ रही थी कलीसिया के अंदर, तब भी कई सवाल उसके अंदर थे। पाखरू आपसे कहती है, मेरी बहन, खुदा तेरे और रोने को आज रात को देखता है। खुदा तुझे जानता है, खुदा तुझे छोड़ा नहीं है, खुदा का हाथ तेरे साथ है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु सत्य है, वो ही जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। मिलके गाए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे आवाज उठाकर सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आवाज उठाकर मिलकर गाएं सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ आवाज उठाकर पवित्र आत्मा मिलकर गाएं पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा ओ मिलके फिर से गाएं पवित्र आत्मा दिल से दुआ करें पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया आराधना के योग्य परमेश्वर को थाली बजाकर उसकी स्तुति करें हालेलुया आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद आपके कदमों में आते हैं और ईमान से इस सारे कलाम को रिसीव करते हैं खुदावंद हम जानते हैं खुदावंद हमारे लिए दरवाजे खुल गए हैं हम जानते हैं खुदावंद है बाप नया दरवाजा खुल चुका है उसको कोई दुनिया की ताकत बंद नहीं कर सकते हम जानते हैं खुदावंद ईमान की आंखों से देख रहे हैं खुदावंद हम सब ईमान की आंखों से देख रहे हैं कि खुदावंद आपने एक बड़ा कारामत दो दरवाजा हमारे लिए खोला है यीशु के नाम से खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं उन सारे दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए थे खुदावंद शुक्र अदा करते हैं वो सारे दरवाजों के लिए जो बंद हुए थे हमारे लिए क्योंकि खुदावंद ये दरवाजे को आपने खोलना था हम ईमान से खुदावंद इसमें दाखिल होते हैं आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आपके खादिम के लिए खुदावंद सारी ख्वायर के लिए मसीह संगीती के लिए पास्टर टीटू के लिए पास्टर ब्राइट के लिए खुदावंद है बाप आपका शुक्र अदा करते हैं कि अबू धाबी में खुदावंद आपने उनको इतनी बड़ी कलीसिया दी है आसमानी बाप अब हम दुआ करते हैं खुदावंद कि अब खुदावंद उनका चर्च की ब्रांचेस शुरू हो खुदावंद है बाप 7 एमिरेट्स में हम इनके चर्च की ब्रांचेस को मांगते हैं
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपने बंदे की हदूद को बढ़ाइए खुदावन, उसकी टेरिटरी को एक्सपेंड कीजिए खुदावन। मैं बाप आपका शुक्र अदा करते हैं इस सारे मेल मिलाप के लिए खुदावन। ये भाई बहन दूर और नजदीक से जब जमा हुए हैं खुदावन, यहाँ आने का एक ही मकसद था, यीशु के नाम को ऊपर उठाएं खुदावन। हम शुक्र गुजार हैं, सारी बरकत को हम यीशु मसीह के नाम से रिसीव करते हैं। आमीन आमीन आमीन।